नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं क्लास 10th के छात्रों के लिए। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस केमिस्ट्री के ना 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे ना आपके केमिस्ट्री के किताब से गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूरा का पूरा मेरा गेस क्वेश्चन लड़ जाता है। तो अच्छे से एक बार आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि 10-12 नंबर का केमिस्ट्री का यहीं से बन जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है। ये दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का होता है ऊपर वाला, ग्लूकोज का होता है नीचे वाला। तो दोनों में से एक प्रश्न तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। और अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार का अभिक्रिया है। दोस्तों इसमें आयनों की अदला बदली की गई है। जिसमें आयनों की अदला बदली होती है ना, वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 5वां नंबर। दोस्तों 5वां नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर कि अभिक्रिया CaO प्लस H2 एरो CaOH के होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि दो पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो संयोजन अभिक्रिया ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आता है 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल होता है। अम्ल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सिर्फ पूछा है कि अम्ल कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। दोस्तों हल्दी को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऑप्शन और आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो H2 गैस बाहर निकलती है। आपका 9 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 10 नंबर है कि निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए CaOH के होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, इसका उपयोग किया जाता है। आपका 10 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका भी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमको अच्छे नंबर चाहिए, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% टकराने वाला क्वेश्चन मेरे पास है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं दोस्तों। प्राइस मात्र 199 रुपये है। 199 रुपये में 5 सब्जेक्ट मिलेगा। केवल आपका इंग्लिश छोड़कर और कोनो भी सब्जेक्ट होगा सबका मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा आंसर के साथ। और पता है किसके रूप में मिलेगा, आपको PDF फॉर्मेट के रूप में मिलेगा। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो आपको व्हाट्सअप पर PDF शेयर कर देंगे, या तो जीरोक्स करा लीजिएगा। और अगर पैसा नहीं होगा जीरोक्स कराने का, तो मोबाइल से ही उस PDF को ओपन करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद करिएगा, पूरा लड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो ये हमारा नंबर आप लोग ले सकते हो। इस नंबर से मेरा पे फ़ोन चलता है। आप इस नंबर पर पे फ़ोन करके और स्क्रीनशॉट दिखा देना, नहीं तो हमें फ़ोन करके बता देना कि सर हम पेमेंट कर दिए हैं, आप किसी नंबर पर आप चेक कर लीजिए, इस नाम से गया है। मैं चेक कर लूँगा और आपको उसी नंबर से PDF नोट्स दे दूँगा, ठीक है। तो सब लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन NaOH। तो NaOH क्या है दोस्तों, NaOH आपका एक प्रकार का क्षार होता है, जिसके भी अंत में OH लगा हो वो हमारा क्षार ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका 11 का बी नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब।
अगला आपका क्वेश्चन आता है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम यानी कि NaOH जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद देता है? तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम। दोस्तों चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है ना कि चूना जल का यही होता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन सा होता है? सोडा एस आपका सूत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है सोडा एस का सूत्र। यहाँ पर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, सोडा एस का सूत्र, सोडा एस है ना, तो सही जवाब क्या होगा? देखो वहाँ पर जो है ना वो दिया नहीं है। सोडा इसका सूत्र होता है Na2 और CO3 होता है। हालांकि दिया है ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन यहाँ पर 2 छोड़ दिया है, लगता है कि गलती से मिस प्रिंट कर दिया गया होगा, तो यहाँ पर 2 छूट गया है, तो 2 को नोट कर लीजिएगा और आंसर याद रखिएगा ये वाला Na2CO3, ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? यानी कि ग्लोबल लवण का आपको सूत्र बताना है, तो याद रखिएगा ग्लोबल लवण का सूत्र हो जाएगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर जो आपको ए नंबर में दिख रहा है ना Na2SO4 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो दोस्तों विजातीय यौगिक क्या हो जाएगा? आपका नमक हो जाएगा। नमक क्यों होगा? क्योंकि देखिए चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, खरिया का भी सूत्र होता है यही CaCO3, संगमरमर का भी सूत्र यही होता है CaCO3, और जो नमक होता है इसका सूत्र होता है NaCl। तो अब बताइए तीन को एक जैसा है, एक वो अलग है, तो जो अलग होगा वही ना विजातीय होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर डी नंबर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? दोस्तों ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया कहलाती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एनोडीकरण कहलाती है। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, याद कर लीजिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? दोस्तों ये बनता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दो नंबर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 नंबर का पूछा जा चुका है। Fe पर जब हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करते हैं ना, H2O जब हम प्रवाहित करते हैं तो H2 गैस बाहर निकलता है और क्या बनता है? Fe3O4 बनता है प्लस H2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है ना, H2 गैस आपका बाहर निकलता है, तो ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके। तो यहाँ पर 4 लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, ओके, और उसके बाद से यहाँ पर 3 लगा देंगे, तब संतुलित हो जाता है, और यही समीकरण वहाँ पर लिख देते हैं ना हम लोग, तो 2 नंबर हम लोग को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को पास आता है 21 नंबर। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? और 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर होगा, धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH4 को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? तो मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बन की परमाणु संख्या। दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन नंबर आपका 23 का ए नंबर मिल जाएगा। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन को हम लोग O2 से सूचित करते हैं और O के बीच में ना हमेशा डबल बंध बनता है, तो यहाँ पर 2 को बंधन बनेगा। और अगर N2 कहेगा तो N के बीच में 3 को बंधन बनता है। हाइड्रोजन कहेगा H2 तो H के बीच में एकल बंध बनता है। तो ये तीनों में से 2 प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग को अच्छे से टिक लगा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब कार्बन में परमाणु कितने हैं? तो आपका हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
ऐसे ही दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन मतलब कि 3 गो होगा। अभी मैंने आपको बताया N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 को बंधन हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, मिश्र धातु क्रोमियम का होगा। और क्रोमियम के अलावा दोस्तों लोहा का भी होता है, लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, तो लोहा हो जाएगा। क्रोमियम दिया होगा तो क्रोमियम पर हम लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 27 को क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, पूरे किताब से मैंने गेस करके आपको बताया। और इस क्वेश्चन को याद ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटेगा, मतलब कि नहीं याद होगा, तो उसको भी याद कर लीजिएगा, ताकि आपका केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा नंबर आए, ठीक है ना। और मैं बहुत ही मतलब ना अच्छे और इम्पोर्टेंट आपको वीडियो लाते रहूँगा इस चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों।